माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय जी, सोजन विधानसभा क्षेत्र सोजत शहर लगभग 50,000 की आबादी वाला शहर है। खेल प्रतिभाओं के होते हुए भी यह कस्बा खेल संसाधनों के अभाव में खेल क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि नगर में एकमात्र बड़ा खेल मैदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 1 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत शहर में फुटबॉल का मैदान है। साथ ही बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस, हॉकी, खो खो आदि के मैदान तो नहीं है। वहीं एथलेटिक्स ट्रैक का भी अभाव है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो शहर में एक सार्वजनिक मैदान सोजत क्लब है, जहां वॉलीबॉल, लॉन्ग टेनिस की सुविधा है, लेकिन इस क्लब में भी संपन्न लोग ही जा पाते हैं। गंतव्य है कि नगर में नीमली नाडी रोड पूर्व में खेल स्टेडियम स्वीकृत हुआ था, परंतु वहां भी खेल संसाधनों का अभाव है। नगर में फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे खेलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य खेलों के संसाधन भी नहीं है। इस प्रकार शहर में जिम्नास्टिक के लिए भी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल बार नहीं है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सोजत शहर में खेलों के मैदान को विकसित कर संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। धन्यवाद। श्री डूंगरराम केदार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम प्रक्रिया 295 के तहत बोलने का समय दिया। प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्धता में अव्यवस्था, श्री गंगानगर जिला व सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फसलों की एमएसपी खरीद में देरी के संबंध में महोदय, प्रदेश में रबी एवं खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर डीएपी एवं यूरिया नहीं मिल पाई, जिससे व्यापक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। अनेक स्थानों पर किसानों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा तथा आधार कार्ड भी धरातल पर लाइन पर लगाने पड़े। अत्यंत खेद का विषय है कि डीएपी लेने आए किसानों व महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। यह स्थिति किसानों की गरिमा एवं अधिकारों के खिलाफ है। किसानों को खाद के साथ जबरन टैगिंग यानी कीटनाशक, बायो प्रोडक्ट आदि की खरीद के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह किसानों के साथ खुली छूट, लूट एवं शोषण जैसा है। टैगिंग को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर खाद की आपूर्ति कम रखी जाती है, जिससे किसानों को मजबूरी में अतिरिक्त खाद उत्पाद खरीदने पड़े। श्री गंगानगर व सूरतगढ़ में एमएसपी पर फसलों की खरीद में भी समय पर शुरू नहीं की जाती। खरीद में देरी के कारण किसान मजबूरीवश अपनी फसल औने पौने दाम पर बाजार में बेच देते हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नरमा एवं मूंगफली की एमएसपी खरीद देरी से शुरू होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आपके माध्यम से निवेदन है कि समस्त किसानों को डीएपी यूरिया की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जावे, वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनाई जावे एवं आगामी गेहूं, सरसों, चना, जौ सहित सभी फसलों की खरीद एमएसपी दरों पर समय से प्रारंभ कर किसानों को उचित मूल्य दिया जावे ताकि किसान सरकार द्वारा दिए समर्थन मूल्य का सही लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद। श्री सुभाष मील। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी नीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री 1008 संत शिरोमणि श्री सेन महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 में वैशाख कृष्ण द्वादशी दिन रविवार को हुआ था। वे केवल एक संत नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, श्रम की गरिमा और वंचित समाज के आत्मसम्मान के प्रतीक रहे हैं। आज देश विदेश में निवास करने वाले करोड़ों श्रद्धालु, विशेषकर सैन समाज, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। यह विचारणीय है कि जब राज्य के अनेक संतों एवं महापुरुषों की जयंती पर सरकारी अवकाश है तो वंचित एवं श्रमशील समाज से जुड़े महान संत श्री सैन महाराज की जयंती पर अवकाश न होना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अतः मैं राज्य सरकार से यह अपेक्षा और मांग करता हूं कि समानता और सामाजिक न्याय की भावना के तहत वैशाख कृष्ण द्वादशी श्री सैन महाराज जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए ताकि वंचित एवं श्रमशील समाज की आस्था का सम्मान हो, सामाजिक समरसता मजबूत हो और लाखों भक्तजनों की आराधना में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। धन्यवाद। श्री अशोक कुमार कोठारी। आभार अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय प्रदान किया पर्ची के ऊपर।
अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर चाहेंगे। बजरी और रेत के विषय को लेकर जनता